तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। रानीहाटी गांव में एक गरीब लकड़हारा दंपति अरुण कुमार और अनीमा रहते थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उसी से उनका परिवार अच्छे से चल जाता था। भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे लौटने में देर हो जाए, मेरे लिए इंतजार मत करना। दोपहर को खा लेना, मैं जा रहा हूँ। भगवान उनकी ख्याल रखना, रक्षा करना। इसके बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। इस जंगल में ज्यादातर लोग नहीं आते थे, केवल गरीब लकड़हारे या कभी कभी पंछी शिकारी दिखाई देते थे। जंगल के इस हिस्सों से मैं सारे लकड़ियाँ काट चुका हूँ। आज और गहराइयों में जाना पड़ेगा, नहीं तो कल दाल चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा जंगल के और अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ जंगल कितना घना है। चारों ओर सन्नाटा और ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। तभी उसकी नजर एक पुराने तालाब पर पड़ती है और वो तालाब के चारों ओर पेड़ों से घिरे हुए थे। अरे जंगल के बीच ऐसा तालाब, गांव में किसी से इसके बारे में तो नहीं सुना। गांव वाले को पता कैसे चलेगा? इस जंगल के इतनी गहराइयों में कोई आता जाता भी नहीं। तालाब के पास इन पेड़ों से ही लकड़ी काटता हूँ। आज लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। लकड़हारा डरते हुए लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे कुल्हाड़ी तो तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँगा? लकड़ी कैसे काटूंगा? हे भगवान, हे जंगल के देवी, मेरे कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और एक भयानक रूप वाली पिशाचिनी बाहर आती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में मेरे तालाब के पास आने की? अरे बाप रे, कितनी भयंकर चेहरा है। मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी कुल्हाड़ी गलती से तालाब में गिर गई। कुल्हाड़ी वापस चाहिए? हाँ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ी काट काट जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। नई कुल्हाड़ी खरीदने की पैसा मेरे पास नहीं है। तभी पिशाचिनी जादू करके एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर आती है। फिर कहती है, देख तो, ये तेरी कुल्हाड़ी है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे और लकड़ी से बनी हुई थी। इसके बाद पिशाचिनी उस तालाब में फिर से डुबकी लगाती है और तुरंत ही और एक खूबसूरत कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पानी से बाहर आके लकड़हारा से पूछा, ये देख, ये जरूर तेरी कुल्हाड़ी होगी। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाता हूँ। तुम्हें कुल्हाड़ी खोजने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? घर वापस जाएगा? तुझे कुल्हाड़ी नहीं चाहिए? पिशाचिनी की डरावनी हंसी सुनकर लकड़हारा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जंगल के रास्ते से दौड़ते हुए वो घर लौट के सीधा रसोई में पत्नी के पास पहुंचता है। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कोई मुसीबत आए थे क्या? बताओ मुझे। पता है भाग्यवान, आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। आज लकड़ी नहीं मिले, इसीलिए जंगल के और गहराइयों में गया था। वहाँ लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। फिर अचानक लकड़हारा अपनी पत्नी अनीमा को पूरी घटना बताता है। सब कुछ सुनने के बाद अनीमा हैरान होकर कहती है, सुनो, तुम उस तालाब के पास भूल कर भी मत जाना। न जाने तुम किस पिशाच के माया जाल में फंस गए थे। माँ दुर्गा ने ही तुम्हारी रक्षा की है। फिर अगले दिन सुबह, ए जी, आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे? लकड़ी कैसे काटूंगा? नए कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हमारे घर में जो कटारी है वही लेके तुम जाओ।
पता है इससे ज्यादा लकड़ी नहीं कटी जा सकती, पर जितनी हो सके उसी से ही चल जाएगा। लकड़हारा अपनी पत्नी से कटारी लेकर जंगल की ओर चलता है। जब उसे जंगल के सामने से लकड़ी नहीं मिलती तो वो डरते हुए फिर से जंगल के गहराइयों में जाता है और आज भी वो उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। नहीं नहीं, आज मैं इस तालाब के पास लकड़ी नहीं कटूंगा, मुझे कहीं और जाना चाहिए। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाया, तालाब में फिर हलचल होने लगती है। वो भयानक पिशाचिनी फिर से बाहर आती है। अरे काल तू अपनी कुल्हाड़ी लिए बिना ही भाग गया। पिशाचिनी जादू से लकड़हारा की असली कुल्हाड़ी ले आती है। फिर कहती है, ये ले तेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारा डरते हुए अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और पिशाचिनी उसे उसकी असली कुल्हाड़ी दे देती है। कुल्हाड़ी लेते ही लकड़हारा भाग के जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। आहाहाहा, मेरी कुल्हाड़ी मुझे फिर से मिल गई। लकड़हारा खुश होकर बहुत सी लकड़ी काटता है। फिर लकड़ी लेकर लौटते वक्त अचानक उसे ख्याल आता है, वो पिशाचिनी देखने में जितनी भयंकर है, अंदर से उतनी ही दयालु लगती है। मेरी कुल्हाड़ी लौटा दी। मैंने उसे धन्यवाद भी नहीं कहा, उससे डरकर भाग आया। मैं ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। फिर लकड़हारा पेड़ से कुछ अमरूद और केले तोड़ता है पिशाचिनी को वेट में देने के लिए। फिर वो लकड़ी के गठरी सर पे उठाए पिशाचिनी की तालाब के पास जाता है। तभी पिशाचिनी तालाब के पानी से फिर से बाहर आती है। फिर से क्यों लौट आया? तुझे क्या चाहिए? धन्यवाद पिशाचिनी, मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। मेरे लिए उपहार? तू तो बहुत नेक इंसान है और तुझ में जरा सा भी लालच नहीं है। तुम्हारी शकल जितनी डरावनी है, तुम उतनी ही दयालु हो। तुम्हारी असली परिचय क्या है पिशाचिनी? मेरी असली रूप देखेगा? तुझे मेरी असली चेहरा दिखाने में कोई ऐतराज नहीं। तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे नुकसान न पहुंचा के तोहफा दिया। तुझे भी मेरा एक उपहार लेना होगा। स्वर्ण जलपरी उसके मायावी मोती हाथ में लेके जादू करते ही लकड़हारा की वो लकड़ी के गट्टर में से 2 लकड़ियाँ सोने में बदल जाती है। लेकिन लकड़हारा को कुछ पता ही नहीं चलता। वो वहाँ से सीधा बाजार चला जाता है। फिर कलिया की दुकान के सामने लकड़ी की गट्टर उतार के कहता है, कलिया जी, आज बहुत अच्छी लकड़ियाँ काट कर लाया हूँ। आज मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए बाबू। कलिया की नजर सीधा जाता है उस लकड़ी के गट्टर पर, क्योंकि उसमें 2 चमचमाती हुई सोने की लकड़ी थी। तुझे ये 2 लकड़ी कहाँ से मिली? कलिया जी, मैंने तो जंगल से ऐसे लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया। अच्छा, वो मुझे कह रही थी मुझे कुछ उपहार देगी। लगता है उन्होंने ही जादू करके मुझे ये 2 लकड़ियाँ उपहार में दी है। ये 2 लकड़ियाँ मुझे दे दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, जिंदगी भर लकड़ी कटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे माफ करना कलिया जी, मैं ये उपहार आपको नहीं दे सकता। आप बस मेरे लकड़ियों की कीमत दे दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो ये नहीं देना चाहता तो उसकी पता ही बता दे, वो भी मुझे जरूर उपहार देगी। सीधा साधा लकड़हारा कलिया को उस जंगल की स्वर्ण जलपरी के बारे में सारी घटनाएं बता देता है। फिर लकड़हारा लकड़ियां बेचकर मिले हुए पैसे और 2 सुनहरी लकड़ियां लेकर अपने घर लौट आता है। फिर रसोई में अपनी पत्नी के पास जाके आज की पूरी घटनाएं बताने लगता है। भगवान हमारी मनोकामना सुनी है, पर धन संपत्ति के ऊपर तो हमारा कोई लालच नहीं है। वो जलपरी तो मायाबिनी है, क्या वो मेरी एक मनोकामना पूरी नहीं करेगी? क्या वो हमें एक संतान प्रदान नहीं करेंगे? ठीक है, कल जब मैं फिर से जंगल जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हें भी उसके साथ मुलाकात करवाऊंगा। उधर तब कलिया
जंगल में सुनहरी जलपरी को खोजते हुए उसी परी तक तालाब के पास पहुंचता है। बाहर आ जलपरी, बाहर आ, मुझे भी दे, मुझे भी सोना दे। तभी तालाब के पानी से बाहर आती है वही भयंकर पिशाचिनी। मुझे पता है तेरी ये असली चेहरा नहीं है, तू एक असहाय जलपरी है। मुझे दे, मुझे सोना दे। लालची दुष्ट इंसान, तुझे मैं कुछ भी नहीं दूंगी। यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। तू मेरा क्या नुकसान करेगी? तो ये ले। कलिया एक जहर की शीशी लेकर पूरा जहर तालाब के पानी में डाल देता है और ये देख पिशाचिनी रूपी जलपरी डर के मारे पानी में डुबकी लगाती है। अब तू मर, कल मैं मछुआरों को ले आकर तेरा तालाब लूट करूंगा। अगर तू जहर से बच भी गया तो मैं तुझे बंदी बना कर ले जाऊंगा। कलिया लौट जाता है और अगले दिन सुबह लकड़हारा अपने पत्नी को साथ लेकर उस तालाब के पास पहुंचते ही वो जो देखा उससे लकड़हारा बहुत रोने लगता है। तालाब के पानी में छोटी बड़ी मछलियों के साथ 2 मरी हुई जलपरियां तैर रही थी। भगवान, ये क्या हो गया? प्रकृति देवी, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक उसी वक्त अचानक से एक दिव्य चमत्कार होता है। न जाने कहां से एक पंचमुखी सांप प्रकट होता है। फिर वो तालाब के पानी में मुंह लगाए धीरे धीरे पूरा जहर चूस लेता है और जहर चूस लेने के बाद जिस तरह से वो पंचमुखी नाग आया था उसी तरह ही जंगल के अंदर अदृश्य हो जाता है। इसके साथ साथ चूड़ल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जलपरी वहां प्रकट होती है। फिर सोमू 10 साल का एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक मिट्टी के घर में रहता है। सोमू के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता झील के किनारे वाले मैदान से अचानक गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उस मैदान से सिर्फ सोमू के पिता ही नहीं बल्कि कई बकरियां, गाय और यहाँ तक कि कुत्ते भी गायब हो गए हैं। तब से वो झील और झील के किनारे वाले मैदान में कोई भी नहीं जाता था। लेकिन सोमू ने आजकल उस झील के किनारे गायों को घास खिलाने जाना शुरू किया है और ये देखकर गांव के एक बुजुर्ग, ए समो, क्या तुझे उस झील की घटना के बारे में कुछ पता नहीं है? वहाँ वो झील पहले नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन थी। फिर अचानक एक दिन वो झील दिखाई देने लगे। तेरे पिताजी वहाँ गाय चराते हुए गायब हो गया था। तुझे भी कुछ हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे गायों के लिए इतने सारे घास कहाँ से लाऊं? उस झील के किनारे वाले मैदान में कितने हरे घास हैं। मेरे गाय वहाँ पेट भर के खाते हैं। मेरे बात सुनो बेटे, कब क्या खतरा आ जाए उधर मत जा तू। लेकिन सोमू उनके बात नहीं मानता और वो गायों को लेकर झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। वहाँ गायों को मैदान में छोड़कर वो एक कांटे लेकर झील के किनारे मछली पकड़ने लगता है। इस झील में कितनी मछलियाँ हैं और इसके किनारे कितनी हरी हरी घास है। गाँव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आते, इसीलिए मुझे कितने सारे मछलियाँ मिलती और गायों भी पेट भर के खाती है। और इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात के समय जब सोमू सो रहा था, अचानक उसकी सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे गायों ने कुछ देखकर बहुत डर गई है। अरे इतनी रात को सारी गाय चिल्ला क्यों रहा है? अचानक इन्हें क्या हो गया? माँ अभी सो रही है, मैं ही जाकर देख आता हूँ। सोमू घर से बाहर निकलकर गायों के पास जाकर देखता है कि वहाँ एक गाय रस्सी तोड़कर कहीं चली गई है। अरे मेरी कमली गाय कहाँ चली गई? लगता है घास खाने के लिए उस झील के किनारे भाग गई है। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। सोमू तो बहुत बहादुर लड़का है, इसीलिए वो जरा भी डरे बिना सीधा उस झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद, अरे
कमली गाय तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो गई कहाँ? फिर वो अचानक देखता है कि झील के किनारे वाले मैदान की घास गायब है और वो बड़ी झील भी वहाँ नहीं था। अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? यहाँ के वो झील, जमीन के हरे घास सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या हो रहा है? भ्रम तो नहीं है? ठीक उसी समय अचानक से एक तेज तूफान चलने लगी। उस तेज तूफान ने जैसे सोमू को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो जमीन पर पैर टिका के नहीं रख पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा है। उस तूफान की ताकत ने जैसे उसे धक्का देते हुए उसके घर की ओर ले जाना शुरू किया और वो घर पहुँचते ही तूफान रुक गया। सोमू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह, सोमू, बेटा सोमू, इतनी देर तक सो रहा है? क्या गायों को आज घास खिलाने नहीं ले जाएगा? सोमू जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, जा रहा हूँ। क्या देर हो गया? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पता है सोमू, कमली गाय आसपास कहीं भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ उसकी रस्सी पड़ी हुई है। तू झील के किनारे जाके एक बार देख तो बेटा। पता है माँ, उस दिन गोपाल दादाजी पिताजी के बारे में कह के उस झील के किनारे वाले मैदान में जाने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा माँ, मैं जो जाता हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है बेटा, लेकिन हम दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं और गायों को पेट भरकर खाना नहीं देंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि तुझे कोई नुकसान न पहुँचे। फिर सोमू गायों को चराने के लिए निकल पड़ता है और झील के किनारे वाले मैदान में पहुंचकर देखा, अरे पहले जैसा ही जमीन पर हरे हरे घास, पानी से भरा हुआ वो झील, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर कल मैंने क्या देखा? और मेरा कमली गाय कहाँ चली गई? बहुत खोजने के बाद भी कमली गाय को नहीं पाया गया। सोमू पूरे दिन झील के किनारे बैठकर सोचता रहा और उसी दिन आधी रात को सोमू बिना अपनी माँ से कुछ कहे छुपके से घर से निकलकर झील के किनारे वाले मैदान के पास आता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि झील का पानी तेजी से घूमने लगा है। अरे बाप रे, ये तो झील के पानी से एक स्वर्ण जलपरी निकल के आई। सोमू और देर किए बिना दौड़कर उस सुनहरी जलपरी के सामने जाता है। तुम कौन हो? क्या तुम हर रात झील के पानी से निकल आती हो? मैं सुनहरी जलपरी हूँ। एक चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मुझे इस झील में कैद करके रखा है। वो हर रात यहाँ वहाँ शिकार करती है, कभी कभी यहाँ भी आती है। तब मुझे उस चुड़ैल के लिए शिकार लाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरे कमली गाय को पकड़ के रखा है? हाँ, वो चुड़ैल कल यही थी। उसी के खाने के लिए तुम्हारी कमली गाय को मैं ले आई थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। सोमू उस दिन के लिए वहाँ से लौट आता है, लेकिन रात में फिर उसकी गाय डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब वो जल्दी से घर के बाहर निकलकर देखता है कि मंगला गाय वहाँ नहीं है। सोमू दौड़कर फिर से झील के किनारे वाले मैदान के पास जाता है और छिपकर देखता है कि वहाँ झील और घास कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सुनहरी जलपरी खड़ी है। क्या वो चुड़ैल आज भी यहाँ था, स्वर्ण जलपरी? और वो मेरे मंगला गाय को भी चुरा लिया क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मुझे बताओ कि उस चुड़ैल को कैसे सजा दी जाए और तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? इस पूरे मैदान के घास ही उस चुड़ैल के सिर के बाल हैं। उनमें ही उसकी जान छिपी हुई है। अगर तुम एक दिन के अंदर शाम होने से पहले ही सारी घास काटकर उसे जला सकते हो तो वो चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं ले सकोगे और किसी को कुछ बता भी नहीं सकोगे। सोमू ये सुनकर फिलहाल घर लौट आता है
लेकिन सुबह होते ही वो उस मैदान में घास काटना शुरू कर देता है। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप की गर्मी से उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो बिना रुके घास काटता ही रहता है। ए समू, पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप में घास क्यों काट रहा है? इस कड़ी धूप के वजह से तू बेहोश भी हो सकता है। सोमू उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो हाथ चलाकर घास काटता रहता है। ये देखकर गोपाल दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उसकी माँ वहाँ आकर, ओ सोमू, मेरे बच्चे घर चल। पूरे दिन तूने कुछ नहीं खाया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इतनी सारी घास का क्या करेगा? मेरे बच्चे घर चल। सोमू माँ की बात का भी कोई जवाब नहीं देता। वो घास काटता ही रहता है। इस तरह घास काटते काटते जब लगभग शाम हो जाती है, तब अचानक एक भयंकर तूफान उठता है और चारों ओर धूल से भर जाता है। सोमू समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो और तेजी से घास काटना खत्म करके जैसे ही आग जलाने जाता है, तभी एक गंजी चूड़ैल आकर, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, घास पे आग मत लगा, रुक जा, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा, तेरी गर्दन मरोड़ के खून पी जाऊंगा। लेकिन चूड़ैल कुछ करने से पहले ही सोमू उस घास में आग लगा देता है और चूड़ैल इसके साथ साथ चूड़ैल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जलपरी वहाँ प्रकट होती है। फिर, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद सोमू, आज मेरी मुक्ति हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर और गाय खरीदना और इस मैदान में खेती करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ये झील हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये कहते ही स्वर्ण जलपरी सोमू को उपहार स्वरूप सोने के सिक्के दिए, फिर अदृश्य हो गई। सोमू उससे कुछ और गाय खरीदकर दूध बेचने लगा और उसी जमीन पर खेती करके खुशी से दिन बिताने लगा। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा, उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है, इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।